ओम शांति। किसी भी बात का सबूत, किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु का सबूत उसके परिणाम से होता है। मतलब किसी भी बात का प्रूफ अगर आपको देखना है तो वो उसके रिजल्ट पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए मार्केट में कोई नया फूड आइटम आया, हमने उसको खरीदा, खाया, उसका रिजल्ट ये हुआ कि मेरी बॉडी अच्छी हो गई। सपोज बॉडी अच्छी हो गई, थोड़ी और हेल्दी हो गई एक टाइम पीरियड पर उस फूड मटेरियल को कंज्यूम करने से, खाने से। तो अब मेरा ये जो अच्छा हेल्थ है ये उस फूड प्रोडक्ट का प्रूफ बन जाएगा कि हाँ, इनका अच्छा हेल्थ ये इस चीज़ को सिद्ध करता है कि हाँ, ये जो फूड आइटम है ये बिल्कुल बिल्कुल एक्यूरेट और सही है बॉडी के लिए, इसे खाया जा सकता है। तो बाबा ने भी आज मुरली में 30 अप्रैल की मुरली में प्रूफ की बात की है। तुम्हें सबूत देना है बाबा का। अब बाबा दिखाई तो देता नहीं है, बाबा को साइंटिफिकली प्रूव करना दिस इज बियॉन्ड दिस यूनिवर्स। लेकिन दुनिया सबूत मांगेगी, दुनिया प्रूफ मांगेगी, क्योंकि लॉजिकल माइंड सिर्फ प्रूफ ढूंढता है। तो बाबा ने कहा कि बाबा है, इस चीज का सबूत तुम्हारे लाइफ के, प्रैक्टिकल लाइफ के रिजल्ट से निकलेगा। प्रैक्टिकल लाइफ मतलब सुबह से लेकर के रात तक मेरा क्या लाइफ रहा, मेरा सोचना, मेरा बिहेवियर, मेरा दिनचर्या, मेरा खाना पीना, मेरा सोचना विचारना, किसी को रिस्पॉन्स करना, किसी के साथ बातचीत करना, मैं क्या अपने लाइफ में एक बेसिक रूल रखती हूँ, या फिर क्या पढ़ते हैं, क्या खाते हैं, ये सारी चीजें प्रूफ बनेंगी बाबा के प्रेजेंस का। हमारा चेहरा चलन, बाबा जो कहते हैं ना, तुम्हें चेहरे और चलन से सेवा करनी है। अव्यक्त मुरली में कुछ दिन पहले बाबा ने कुमारियों के निमित्त चलाया था कि अपने जीवन से सेवा करनी है। इसी एस्पेक्ट में बाबा ने ये भी कहा, जैसे कोई बच्चा ज्ञान में चला और सपोज वो आज भी गंगा में स्नान कर रहा है, इसका मतलब उसकी बुद्धि में दो तरीके के विचार मौजूद हैं। दो नाव पे पांव रखना मतलब दो तरीके के सेम चीज को, मतलब रिलीजन को लेकर के ही, एक लाइफस्टाइल, बेसिक लाइफस्टाइल को लेकर के ही दो तरीके के थॉट हैं, एक ज्ञान का और एक भक्ति का। ज्ञान में बाबा ने कहा कि पानी कभी भी आत्मा को साफ नहीं कर सकती। हम आत्मा ने जो भी सिन कमिट कर लिया, जो भी विकर्म कर लिया, उसको केवल योग अग्नि से ही जलाया जा सकता है, उसको कोई पानी साफ नहीं कर सकती। बाबा का ये कहना है। और भक्ति का कहना है कि गंगा में स्नान करो तो तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। तो एक तरफ हम मुरली भी सुन रहे हैं और दूसरी तरफ जाके गंगा में स्नान भी कर रहे हैं, तो दोनों ऑपोजिट बातें एक साथ बुद्धि में नहीं हो सकती हैं। और अगर हैं तो इसी को बाबा दो नाव में पांव रखने की बात करता है कि दो नाव में पांव रखेंगे तो ना इधर के रहेंगे और ना ही उधर के रहेंगे। तो आज की मुरली में ये दो बातें तो सबसे ज्यादा विशेष थी जो हमें बुद्धि में रखनी। और बाबा ने आज ये भी कहा कि देह अभिमान में आने की वजह से हर कोई अपने पोजीशन या स्टेटस को अपनी रियल आइडेंटिटी समझ लेता है। कोई भी बीमारी, व्याधि आई तो उससे एंजाइटी क्रिएट करना, ये बॉडी कॉन्शियसनेस है। बॉडी कॉन्शियसनेस खत्म करने के लिए बाबा कहते हैं, बॉडी को खत्म करने की बात नहीं करते। बॉडी कॉन्शियसनेस मतलब केवल ये समझ क्रिएट हो जाए, एनी हाउ मेरे बुद्धि में जो बाबा की याद से ये समझ क्रिएट हो जाए कि शरीर में अगर कोई रोग हो रहा है तो वो आत्मा को रोगी ना कर दे। आत्मा का रोग चिंता, परेशानी, अरे मुझे ये प्रॉब्लम हो गई, अब शरीर में क्या होगा, पता नहीं अब मेरा शरीर ठीक से चल भी पाएगा कि नहीं, शरीर को अगर शरीर ठीक नहीं रहा तो मैं कहीं की नहीं, समथिंग लाइक दैट। तो ये नेगेटिव इमोशंस इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग से खत्म हो सकता है कि शरीर पे आने वाली व्याधि ये शरीर तक ही सीमित है, इसको हम मन पर ना चढ़ने दें। फिर बाबा ने ये भी आज बताया कि तुम्हें हल्की फुल्की दासी बनना है या फिर तुम्हें महाराजा महारानी बनना है, विच सिंपली मीन्स तुम्हें खुद पर राज्य करना है या अपने कर्म इंद्रियों और अपने संस्कारों को अपने ऊपर हावी होने देना है। दासी मतलब जो यहाँ उदास है, जो यहाँ परेशान है, वो उधर पे जाके दास बनेगा। यहाँ उदास, उधर पे दास। तो दास मतलब जो अपने संस्कारों के अधीन है। और महाराजा अर्थात महान राजा वो है जो अपने संस्कारों को क्रिएट करना जानता है।
तो व्हेन शिव बाबा सेज तुम्हें विश्व महाराजन बनना है, तुम्हें विश्व महारानी बनना है, इसका मतलब मास्टर ऑफ दिस वर्ल्ड तो वही हुआ ना जो अपने आसपास के सराउंडिंग या अपने संस्कारों के बेसिस पर अपना लाइफस्टाइल या अपने थॉट को डिपेंड होने ना दे। वो मास्टर की तरह रहे, अपने आप में मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की फीलिंग में रहे कि नथिंग कैन फोर्स मी टू थिंक और एक्ट। कोई भी चीज मुझे दबाव में कोई कार्य करने पर मजबूर नहीं कर सकती है, मेरे खुद के संस्कार। अगर मैं कोई चीज छोड़ना चाहती हूँ, कुछ परिवर्तन करना चाहती हूँ, तो वो मेरे विल सर, मेरे अनुसार, मेरे विल के अकॉर्डिंग, मेरी मर्जी के अकॉर्डिंग होगा। और वही ऐसी बुद्धि रखने वाले, ऐसे रावण से मुक्त रहने वाले बच्चे ही सत्युग में, जहाँ हर चीज स्वर्णिम होगी, ऐसे युग में जाने के लिए बाप की याद से विजय माला के दाने में आएंगे। ओम शांति।